हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ एलर्जिक अस्थमा का ट्रीटमेंट। अब जैसे मौसम चेंज होता है, लोगों को एलर्जी होने लगती है काई से, धूल से, जो पोलन यानी जो फूल आ रहे होते हैं उनकी, उससे जो स्मेल निकलती है उसकी वजह से, या फिर किसी तरह की डस्ट होती है या सूखी सूखी हवा चल रही होती है जिसमें मिट्टी उड़ रही होती है, तो उसकी वजह से जो होती है एलर्जी होने लगती है लोगों को। अब ये एलर्जिक अस्थमा के सिम्टम क्या क्या होते हैं। एलर्जिक अस्थमा भी एक्यूप्रेशर से पूरे तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है, पर ये देखना होता है कि एलर्जिक अस्थमा कितना पुराना हो चुका है, कितनी क्रिटिकल केस है। अगर कुछ थोड़ा ही थोड़ा हो रहा है, नॉर्मल ज़्यादा नहीं हो रहा है, तब तो ये सिंगल पॉइंट से काम कर जाएगा। पर अगर आपको अलग अलग टाइप की एलर्जी अलग अलग तरह की चीज़ों से एलर्जी है, उससे अगर आपको एलर्जिक अस्थमा हो रहा है, तब तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी मैं जनरल पॉइंट बताने जा रही हूँ ताकि आप उसको लगा करके रिलीव कर सकें। तो एक्यूप्रेशर में भी एलर्जिक अस्थमा का पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब एलर्जिक अस्थमा होता क्या है, जिसको कहते हैं रेनाइटिस। रेनाइटिस को होता है, रेनाइटिस जो होती है उसमें क्या होता है, एलर्जिक अस्थमा में लोगों को किसी तरह की धूल या स्मेल उसकी जैसी उनके पास अंदर लंग्स में जाती है, बॉडी के अंदर इनहेल सांस के ज़रिए जब आती है, तो उनको क्या होता है, छींकें शुरू हो जाती है, नॉन स्टॉप छींकें शुरू हो जाती है। इतनी छींकें होने लगती है कि उनको जैसे लगता है कि ज़ुकाम बह रहा है, इस तरह से होने लगता है। और आँखों में से भी पानी निकलने लगता है और आँखों में भी खुजली होने लगती है। कभी कभी नाक के एरिया में खुजली होने लगती है एलर्जिक अस्थमा में, जब नाक बह भी रही होती है। और गले के अंदर भी खुजली सी महसूस होने लगती है, इचीनेस फीलिंग होती है। आँखों में भी खुजलीपन सा आता रहता है कि लोग पलकों को खुजाते रहते हैं और रिलीफ नहीं मिल पाता है। कि वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो तब भी समझ नहीं आता है कि हुआ क्या है। और एलर्जिक अस्थमा में कभी कभी आँखों में रेडबर्न भी आ जाता है, लाली आ जाती है उसकी जो एलर्जी की वजह से। ठीक है, नाक में तो होता ही है, हलक में होता ही है, साथ में लंग्स में चला जाता है। अब जब क्या होता है एलर्जिक अस्थमा में, कुछ लोगों को स्किन के ऊपर ही खुजली होने लगती है। उसमें ये नहीं पता चलता कि अंदर जाके बाद में हो रहा होता है, पहले स्टार्टिंग हो जाती है आपके स्किन के ज़रिए जो नाक से और उससे चली जाती है। अब अलग अलग डस्ट की एलर्जी होती है लोगों को। कभी कभी लोगों के जो घर में सफाई हो रही होती है, धूल मिट्टी, तो उसकी एलर्जी की अस्थमा हो जाता है। या फिर जैसे क्या होता है, कुछ लोग गर्म कपड़े रख रहे होते हैं और उसकी पैकिंग कर रहे होते हैं, उसकी वजह से जो उन्हें डस्ट चढ़ती है तो उससे हो जाता है। कभी कभी फूल जब पेड़ में आ रहे होते हैं, कहीं पे आसपास फूल ज़्यादा निकले होते हैं, जो पोलन होते हैं, पोलन ग्रेन्स, उसमें जब वो बर्ड जब उसका पोलन ग्रो करता है, खुलता है, तब उसकी वजह से जब एयर में उसकी स्मेल आती है तो लोगों को इनहेल करने के बाद, सांस लेने के बाद उनकी बॉडी में जाके वो एलर्जिक अस्थमा कर देता है। ठीक है, ये सब सिम्टम हो गए। अब देखिए, अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियोल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियोल मैग्नेट लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब कलर लगाते हैं अगर उसके ऊपर पानी लग गया या पसीना आ गया तो उसको रीअप्लाई करना पड़ता है। और अगर जो लोग कलर लगाना है तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए या फिर मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए। एक बार में एक ही मेथड यूज़ करिएगा। ठीक है, मैं तो आपको मैग्नेट से बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैग्नेट क्या होता है, बार बार रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार लगा लिया तब तक तो लगा ही रहेगा 7-8 घंटे, तब तक कि आपके ज़्यादा टेप ख़राब ना हो जाए, निकल के गिरने की कंडीशन, तब तक तो वो रुका ही रहता है, अप्लाई रहता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारे इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो थंब की तरफ मेरिडियन चलती है, तो ये इसको लंग्स की बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट आता है, ये देखिए यहाँ आता है लंग्स का 11 पॉइंट, LU11 लंग्स का लास्ट पॉइंट आता है।
ये पॉइंट ड्यूअल मैग्नेट के अकॉर्डिंग है। अगर ओरिजिनल पर लगाना है तो आप ओरिजिनल पर भी लगा सकते हैं, थंब की इधर कोने पर आता है, कुछ लोग यहाँ बताते हैं, कुछ लोग यहाँ बताते हैं, तो ज़्यादा बेटर है आपको यहाँ लगा लीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा लंग्स का 11। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर एलर्जिक अस्थमा हो गया है, स्टार्टिंग ये हल्का है, तो ये पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप पर से दिखनी चाहिए येलो, तो ये सीडेड कहलाती है, ठीक है। ये देखिए ये येलो की विजिबिलिटी हो रही है, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट पार्ट टच होना है, ठीक है। इस तरह से दोनों हाथों में लगेगा। ये देखिए ये हमारा आ गया, ये देखिए ये येलो की विजिबिलिटी दिख रही है आपकी मैग्नेट में, ठीक है। इस तरह से ये येलो विजिबल होता है। इस तरह से ये दोनों हाथों में लगेगा। इसमें तो मैंने आपको मार्क करके दिखा रखा था, देखिए मैं इस हाथ में भी आपको लगा के दिखा दे रही हूँ। तो ये फ्रंट में इस तरह से दिखना चाहिए। ये देखिए ये येलो विजिबल अब सही से दिख रहा है इसमें। ये देखिए दोनों हाथों में लगाना है और 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, ज़्यादा देर तक लगा लीजिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और अगर जितना क्रोनिक हो गया, जितनी पुरानी हो गई है, इसके अलावा किस टाइप की एलर्जी है अगर आपने डिटेक्ट हो गई है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन कराए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस एलर्जी के अस्थमा में भी लोगों की सांस फूलने लगती है, जैसे अस्थमा में लोग इनहेलर लेते हैं उसमें, इस पर भी वही कंडीशन आ जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। लाइफस्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।